वैशाली जी आगे पढ़ेंगे। हाँ, नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं, भक्ति योग। उसमें हम श्लोक नंबर 11 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 11। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधनों को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। हरिओम। संसार में हर प्राणी प्रॉफिट और लॉस को पहचाने, चाहे वो एक होश वाला अमीबा हो या हमारे जैसे इंसान जो लाखों अरबों कोशों से बना हुआ ये मल्टी सेलुलर मनुष्य। जहाँ प्रॉफिट वहां शरीर और मन, जहाँ लॉस या क्षय होता है वहां से हम शरीर और मन से अलग हो जाते। ये चलता है। तो बहुत सारे कर्म चलता रहता है। ऐसा कोई जीव नहीं, ऐसा कोई अणु परमाणु कोई भी नहीं जिसमें कर्म नहीं चल रहा हो। सब कर्म कर रहे हैं। कर्म का मौलिक तत्व गति, कुछ ना कुछ गति में। जब शरीर शांत हो जाता है मन गति में आ जाता है, जब मन शांत हो जाता है शरीर गति में आ जाता है। और बस सब आशीर्वाद देते हैं सदगति प्राप्त। तो गति को सत प्राप्त। और जब हम ये आशीर्वाद सुनते हैं लगता है कि एक झटका, सदगति को मतलब हम मृत्यु समझ लेते हैं। सही सुना है, सदगति मृत्यु की तरफ होता है। ये जो मृत्यु की तरफ सदगति होता है, इससे कोई बच नहीं सकता है, भाग नहीं सकता है। अगर हर गति हमें मृत्यु की ओर ले रहा है, अपने मुक्ति की ओर ले रहा है, शरीर से मुक्त होने का एक रास्ते पर ले रहा है, तो यहाँ प्रॉफिट कौन सा है? क्या करने से हमें प्रॉफिट मिलता है इस गति में? जिस ओर हम जा रहे हैं, जिसके ओर हम जा रहे हैं, जिससे हम आसक्त होकर चल रहे हैं, बस उन्हीं को जान ले। जब हम कोई भी कर्म करते, कोई भी कर्म, मानसिक कर्म हो, वाचिक कर्म हो, शारीरिक कर्म हो, कोई भी कर्म कर, उसका श्रेय बस इतना है। अभ्यास योग तो करेंगे, लेकिन इस अभ्यास के द्वारा एक चीज हम सीख जाएंगे कि कोई भी श्रेय ईश्वर को दे दो। ये अभ्यास है। आपको कुछ भी लगता है, कोई भी अनुभव होता है, उस श्रेय को आप ईश्वर के साथ बांट लीजिए, ईश्वर के साथ बात कर लीजिए।
एक हमारा आदत होता है खुद के साथ बात करने का, बस ये खुद से बस ईश्वर तक आपको पहुंचना है, मैं से मैं तक, जिसमें शरीर के साथ नष्ट हो जाता है उस मैं के पास नहीं, जो मैं नश्वर है उस मैं के पास, जो ईश्वर का अंश है उस मैं के पास। एक बार हर श्रेय ईश्वर को हम बड़े प्यार से, आग्रह से जब अर्पण करने लगेंगे, कुछ भी, सबरी का खट्टा फल हो, वो शिकार का मुंह में पानी लिए और मांस हाथ में पकड़े शिवलिंग के पास जाकर उससे अर्पण करना हो, कुछ भी, बस अर्पण शक्ति होनी चाहिए। अर्पित करने वाला एक स्वभाव होनी चाहिए। इससे क्या होता है, अर्पण शक्ति के द्वारा आप में एक बहुत ही बढ़िया स्वभाव अनुभव होता है, जो घास जैसा नम्र है लेकिन बरगद बैनियन ट्री जैसा मजबूत है। वो है आपकी भक्ति। अर्पण करने से आप नम्र बनते हो, घास जैसा, बिल्कुल घास की तिनके जैसे आप इतने नम्र कि मानो आप कहीं भी अपने आप को निछावर कर सकते हो, लेकिन उसमें इतनी ताकत, इतना शक्ति होता है, पेड़ जैसा, बरगद की पेड़ जैसा आप में शक्ति आ जाती है। देखिए कितनी स्वभाव में जब ऐसा बदलाव दिखता है, जैसे मणिकांचन योग कहते हैं इस नम्रता और दृढ़ता, ये दोनों जब एक साथ आ जाता है, ये भक्ति के कारण, करुणा, दृढ़ता, ये राधा रानी का स्वभाव, इतना नम्र, इतना करुणामय, इतना जो कहते हैं इतना सटल, इतना सूक्ष्म और इतना दृढ़ कि एक आंसू को गिरने नहीं देती है। ये भक्ति का प्रवाह, ये भक्ति का चलन, ये भक्ति का जो कहते हैं मोर मुकुट। क्या इतना चलेगा? एक साथ में आप अभ्यास द्वारा अर्पण करके अपने आप को तिनके जैसा बना देते हो और इसी माध्यम में ईश्वर में मजबूती से प्रवेश करते हो और ईश्वर आप में मजबूत हो जाते। दिखते हो घास जैसा पर हो बरगद जैसा। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा चलेगा। कोई प्रश्न? सपड़ा कुछ पूछेगी? किसी को अगर कुछ कहना है? तो ये प्रॉफिट लॉस की कहानी, सेल्फिशनेस और सेल्फलेसनेस की कहानी। सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस का हिंदी क्या है? स्वार्थी होना, स्वार्थी। स्वार्थ और निस्वार्थ प्रॉफिट लॉस की कहानी है। स्वार्थ लॉस है, निस्वार्थ प्रॉफिट। और निस्वार्थ भाव सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों को मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। जैसे परिवार के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति अलग होते हैं, गृहस्थ लोग अलग होते हैं, वो थोड़ा बहुत निस्वार्थ भाव जानते हैं। वैसे बड़ा परिवार का मालिक के साथ, और ये बड़े बड़े परिवार में जो चलते हैं, पूरा ब्रह्मांड को जो परिवार मानते हैं, वही सिर्फ जानते हैं प्रॉफिट निस्वार्थ में होता है। जो गृहस्थ करते हैं वो
निस्वार्थ भाव से ही गृहस्थ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। यही प्रॉफिट है। और बड़ा परिवार, ईश्वर का परिवार को मानना, उसके साथ जुड़े रहना, ये भी निस्वार्थ। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिएगा, रविवार है। सबके मन भक्ति रस में उद्बुद्ध हो रहा है। एक मुस्कान सबके मुख में शोभा दे रही है। ये सबसे बड़ी सूरज उगने वाली बात होती है। जब हम देखते हैं इतने प्यारे चेहरे तो बहुत अच्छा लगता है। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे हि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।